Hello student, I am Dr. D.K. Sharma, Chemistry Faculty of Chemistry Mania. Today we will discuss important topic of halogen derivatives, the preparation of halogen derivatives from alkene. From alkene, alkyl halides are prepared in two ways. First method, when alkene is react with halogen acid, then alkyl halides are formed. Alkyl halides are formed. How alkyl halides are prepared from alkene? This reaction occurs in two ways. Number first, alkene is react with halogen acid without peroxide. Suppose an alkene RCHCH2 is react with halogen acid, suppose HBr. No peroxide is taken, then hydrogen goes to CH2 and Br attached with CH. Then CHBr and CH3 is formed. How this reaction is occurs? To understand this, we have to see about the mechanism of the reaction. The mechanism of reaction is completed in a three steps. In first step, polar bond of HBr is break down and H positive and Br negative is formed. It is called generation of electrophile. This step is called generation of electrophile. पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफिल का जनरेशन होता है. सेकंड स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफिल है ये अल्कीन पर अटैक करता है. RCHCH2 इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा H पॉजिटिव. अब ये जो इलेक्ट्रोफिल होता है इसका जो अटैक होता है वो इस टाइप से होता है कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन. ये जब एक सिग्मा बॉन्ड होता है अल्कीन में, एक पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है. अब जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो या तो दोनों इलेक्ट्रॉन CH2 पे चले जाएंगे और CH2 पे H अटैक कर लेगा, जिससे कि एक कार्बोकेटाइन बनता है CH पॉजिटिव एंड CH. दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन. या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो CH की तरफ शिफ्ट हो जाए. जब ये इलेक्ट्रॉन CH पर चले जाएंगे तो CH पर माइनस होगा और वह CH इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे कि एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा कार्बोकेटाइन बनेगा CH2 पॉजिटिव. दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन. वी नो दैट, हम जानते हैं कि इन दोनों कार्बोकेटाइन में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है. सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं. इन दोनों का जो प्लस आई इफेक्ट है वो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, जिससे कि इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. जबकि नीचे वाला जो ग्रुप है, नीचे वाला जो कार्बोकेटाइन है उसमें केवल एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है और उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होता है कि यह कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाईली अनस्टेबल होता है. और इस कारण से इन दोनों कार्बोकेटाइन में जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो मोर स्टेबल होता है, जबकि नीचे वाला 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो लेस स्टेबल है. ये माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्मेशन होता है. तो इस टाइप से सेकंड स्टेप में अल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर जो H पॉजिटिव होता है ना वो एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है, इसीलिए तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं. याद रखिए, हर रिएक्शन में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप में इलेक्ट्रोफिल का एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिल पार्टिसिपेट करता है, तो किसी दूसरे में न्यूक्लियोफाइल का पार्टिसिपेशन हो जाता है. हमेशा याद रखना, आरडीएस में कौन सा रिएजेंट अटैक कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उस रिएक्शन का मैकेनिज्म का नाम दिया जाता है.
जैसे यहाँ पर आरडीएस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और इसलिए ये जो रिएक्शन होती है इसका मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। The addition of halogen acid in alkene in absence of peroxide is an electrophilic addition reaction because in RDS electrophile is participate। तीसरी जो स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये जो कार्बोकेटायन है इसमें से जो स्टेबल कार्बोकेटायन है उस स्टेबल कार्बोकेटायन पर जो न्यूक्लियोफाइल बचा है, जो हेलोजन निगेटिव फॉर्म में बचा है, Br निगेटिव है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है, वो तुरंत इस कार्बन पे जाके अटैक कर लेता है और उससे कि CH_Br_CH3 एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। यदि यह रिएक्शन की रेट स्लो होता, सबसे स्लो होता, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। बट द स्लोएस्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकेटायन है। दिस टाइप द अल्कीन इज रिएक्ट विथ HBr एंड अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म। अल्काइल हैलाइड जो है वो टर्मिनल पोजीशन पर यहाँ पर अटैक नहीं करता है। अब क्वेश्चन ये आता है, अलग अलग अल्कीन दिया हो तो कहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। कई बार ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, अलग अलग अल्कीन दिया हो और पूछा हो कि किस अल्कीन में हैलोजन एसिड की रिएक्शन फास्ट होगी। ये हैव गिवन फॉर डिफरेंट अल्कीन। इन विच अल्कीन react with HBr, which alkene react with HBr with fast rate, yeah, which rate of reaction is fastest। we have given four different alkene। एक अल्कीन दिया है CH3 CH CH2, इसकी भी रिएक्शन HBr से हो रही है, also react with HBr। दूसरा है CH3 CH CH CH3, ये भी अल्कीन है, HBr से रिएक्शन करना है। तीसरा अल्कीन है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 HBr के साथ। और एक और ऑप्शन दिया है जहाँ पर CH3 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 विथ HBr। मान लो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। अब आपसे पूछा है कौन सी अल्कीन HBr के साथ सबसे ज्यादा रेट के साथ अटैक करेगा, कौन सी रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन तेजी से होगा। कई बार हम देखते हैं कि जो अल्कीन ज्यादा अनस्टेबल होती है वो ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, और उसके हिसाब से सोचे तो सबसे पहली अल्कीन है ये सबसे कम स्टेबल है, और इसलिए R1 रेट, यानी उस केस में आंसर होना चाहिए था R1 की रेट सबसे ज्यादा, और चौथी अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसका रेट कम होना चाहिए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा होना था, या तो ऐसा होना था या फिर और कुछ होना था। सही क्या है, याद देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें पहली स्टेप में कार्बोकेटायन का अटैक होगा, सभी में पहली स्टेप में कार्बोकेटायन अटैक करेगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। पहली स्टेप का जो पहली जो स्टेप है उसका जो कार्बोकेटायन होगा वो होगा CH पॉजिटिव CH3। दूसरी अल्कीन का जो कार्बोकेटायन होगा दैट विल बी CH पॉजिटिव CH2 CH3। this is 2 degree, this is also 2 degree, but 6 हाइड्रोजन यहाँ पर जो होंगे वो 5 हाइड्रोजन इसको स्टेबिलिटी देगा, जबकि थर्ड अल्कीन की केस में CH3 और CH2 CH3
इस कार्बोकेटाइन को हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 336 + 2 7 8 हाइड्रोजन आर अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो फोर्थ डी ऑप्शन है वहां पर जो कार्बोकेटाइन होगा उस कार्बोकेटाइन में टोटल जो हाइड्रोजन होंगे जो स्टेबिलिटी देंगे दैट विल बी आल्सो 6। यहाँ पर भी कितने हैं 6 हाइड्रोजन यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जरा देखिए इन चारों कार्बोकेटाइन, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि जो अल्कीन अनस्टेबल होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगी तो फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होना था R1, R2, R3 एंड R4। बट एक्चुअली इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो रिएक्शन है अल्कीन के हैलोजन एसिड, इसमें जो स्लो रेट है एक्चुअली जिसको हम RDS कहते हैं, कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन होता है उस स्टेप को RDS बोलते हैं। और वहाँ RDS की स्पीड जितनी ज्यादा होती है ना उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। अब चारों RDS में यदि हम चारों रिएक्शन को RDS में देखें तो 4 अलग अलग कार्बोकेटाइन है। जो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होता है उस कार्बोकेटाइन के बनने की रेट उतना ही ज्यादा होती है, जिससे कि RDS की स्पीड बढ़ जाती है। अगली स्टेप तो ऑलरेडी बहुत फास्ट होती है और इसलिए ये जो रेट होती है जो RDS है उसकी स्पीड कहाँ ज्यादा होगी, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ हैलोजन एसिड इज डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यदि हम चारों कार्बोकेटाइन को देखें तो थर्ड कार्बोकेटाइन जो है उसमें हमें यहाँ पर 8 हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहे हैं। 8 हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, बाकी किसी में भी उससे ज्यादा हाइड्रोजन नहीं है और इसलिए सबसे ज्यादा रेट आपको मिलना है वो R3 होगी। उसके बाद नंबर आता है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में दोनों में हाइड्रोजन तो इक्वल है, लेकिन पहले में 2 अल्काइल का इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, जबकि फोर्थ में 3 अल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली जब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो तो इंडक्टिव इफेक्ट विल डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑफ fourth carbocation is more than first carbocation, therefore rate of reaction in fourth is greater than first, therefore R3 greater than R4 greater than R1। और सेकंड जो है उसमें केवल 5 ही अल्फा हाइड्रोजन है और इसलिए उसका रेट सबसे कम होगा और इसलिए सेकंड रेट सही है, ये रेट कम होगा। और इसलिए which alkene is react with fastest rate if a question is asked, then your answer will be C। Which alkene is react with halogen acid with fast rate, then the C option is correct because this gives most stable carbocation। Okay, thank you.